हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। एक बार फिर से ब्लड मून टैरो लेकर आई हूँ। मेरा मन अभी इससे भरा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बहुत कुछ जानकारियाँ हैं। बिल्कुल समथिंग न्यू, फ्रेश एंड न्यू बिगिनिंग के साइंस मुझे दिखाई देते हैं। एक बार फिर से मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ ब्लड मून टैरो बाय सैम ग्वाई के साथ। देखेंगे वही कि आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है और साथ ही साथ क्या आप इस एनर्जी को ग्रैस्प करने के लायक हैं कि नहीं, या रियली आपका पर्सन आपकी एनर्जी के लायक है कि नहीं, या आप दोनों ही इस जर्नी को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। जर्नी जीवन की जर्नी होती है, जीवन यात्रा होती है, ट्विन फ्लेम यात्रा होती है। किसी भी तरह की यात्रा को हम देख सकते हैं। ये देखेंगे कि हम इस एनर्जी को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, यानी कि आप दोनों इस एनर्जी को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं ब्लड मून टैरो से। मेरा मन रियली नहीं भरा है। और साथ ही साथ हम लव इनफाइनाइट डेक से भी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है। ऑलरेडी शफल्ड हैं, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कार्ड्स को इस तरह से ले लिया जाए कि समथिंग न्यू आए। जैसे हमने कल लिए थे उसके भी अलावा कुछ समथिंग न्यू आए, कुछ न्यू पर्सपेक्टिव आपको देखने सुनने को मिले। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। अपने गुरु का नाम ले लें, अपने ईश्वर का नाम ले लें, जिनको भी आप इम्पोर्टेंट समझते हैं उनका नाम ले लीजिए। आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। उनका नाम नहीं मालूम, कुछ फर्स्ट लेटर मालूम है, शक्ल मालूम है, तो उसको याद कर लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपका जीवन किस तरफ जा रहा है, आप रियली इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएँ, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बाकी देखते हैं, जो चीज़ रेजोनेट होगी वो ठीक है। जनरल रीडिंग है वैसे भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि क्या फ़ीस है और क्या टाइमिंग फ़िक्स हो सकते हैं। पेज ऑफ स्किन्स। आपकी जर्नी किस तरफ जा रही है, ये पूछना था। उसको मैं रिपीट कर रही थी क्वेश्चन को। अगेन स्नेक, 3 ऑफ स्किन्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ स्किन्स। लेट मी रीड इट। ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। आपको ये कार्ड्स, ये डेक कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। हर बार कुछ नया डेक आपके लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिलती रहे जीवन से संबंधित। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस और न्यू टैरोज आपके लिए लाती रहूँ। कुछ न्यू नॉलेज एंड विजडम भी आपको मिलती रहे। 3 ऑफ स्किन्स चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, मैं कह रही थी ना, मेरा अभी मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा इस रीडिंग को, इस डेक को पढ़ने से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग चेंज। बहुत पास से भी आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं। आपने इस पिक्चर को देखकर क्या सोचा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चेंज, देयर इज़ समथिंग चेंज। 3 इज़ अबाउट आवर रिलेशनशिप्स विद द चेंज दैट सराउंड्स अस। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको कि आप रियली छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर किसी भी जेंडर की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी साइंस की बात नहीं है, सन साइन, मून साइन वगैरह। हम तो हैं तो इंसान ही। कई लोग नहीं मानते हैं, वो भी तो देखते हैं रीडिंग। बेसिकली इन चीज़ों पे ना उलझे, एनर्जी पर देखें कि एनर्जी एग्जैक्टली आपको क्या कह रही है। तो रिलेशनशिप आपके आसपास चेंज हो रहा है क्योंकि आपने कुछ अपने अंदर चेंज किया है। आपने अपने अंदर क्या चेंज किया है? बिल्कुल माउथ शट है, आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, जागृत हैं, अवेकंड हैं, ऐसा दिखाई देता है। यानी कि आप फुली अवेकंड, जागृत हैं। और साथ ही साथ कुंडलिनी राइजिंग भी आपका हो चुका है। मतलब चुका तो नहीं बोल सकते हैं, राइजिंग तो चल ही रहा होता है। जैसे यात्रा चल रही होती है, जीवन यात्रा, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी तो चल रही होती है। यात्रा का मतलब है प्रोसेसिंग। जैसे मरने के बाद भी हमारा प्रोसेस चलता ही रहता है, हम फिर से जन्म लेते हैं। आप लेना चाहें चाहे नहीं लेना चाहें, आपके कर्मा डिसाइड करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं जाने से पहले, इस धरती को छोड़कर जाने से पहले। 3 ऑफ स्किन, बॉटम ऑफ द डेक, आपकी लाइफ को यही बोल रहा है कि आप पुराना एक्सपीरियंसेस, पुराने पैथवेज,
पुराने रिलेशनशिप्स उनको अपनी लाइफ से छोड़ना चाह रहे हैं और चेंज करना चाह रहे हैं। आपने रियली अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है, अपना अपीयरेंस चेंज किया है, दूसरों को देखने का, समझने का नज़रिया चेंज किया है, माफ़ किया है एंड रिस्पॉन्स करने की कला सीखी है, चुप रहना सीखा है। आपने अपने आप को एम्पावर्ड किया है चुप रहकर। ग्रेसफुली आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एज आपकी हो रही है, लेकिन एज किसकी हो रही है? बॉडी की। एज बॉडी की है, लेकिन आप दिन पर दिन यंग होते जा रहे हैं। किस तरह से आप अपने टाइम को और ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं और जो रियली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पा सकते हैं, वो आप देख रहे हैं। यानी कि एक मेजर लाइफ चेंज थ्री ऑफ स्किन्स आपको बता रहा है। इसको हम यहाँ सेंटर में रख देते हैं और बाकी जो कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं वो वन बाय वन करके देखते चले जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक से अगर देखें तो जो कि बता रहा है कि चेंज, तो क्या आपके मन में किस तरह का चेंज है ये देख लेते हैं, या आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आने वाले हैं इस बॉटम ऑफ द डेक से, इसमें से देख लेते हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार समझने में इतने महीने क्यों लग गए। आई रियली मिस द वे यू लव्ड मी। यस, या तो आपने अपने रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप अभी चल रहा था, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ भी माने, या हो सकता है आपका हस्बैंड ही हो या वाइफ ही हो, ट्विन फ्लेम या किसी तरह के कनेक्शन में जिसमें कि आप उनको बस दिए जा रहे थे, लेकिन आपने बोलना छोड़ा, एडवाइस देना छोड़ा, बहुत अच्छे से सजेस्ट करते रहते थे हर समय, वो छोड़ा, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, वो छोड़ा। नाउ दे आर मिसिंग योर एनर्जी। जिस तरह से आप प्रेम करते थे, ये सब प्रेम के ही रूप हैं। प्रेम करना फिजिकल लव ही नहीं होता, या आई लव यू बोलना ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल लास्ट की बातें हैं। प्रेम करने का मतलब आप केयर करते हैं, आप भरोसा करते हैं, आपने रियली किसी को केयर की है, बहुत अच्छे से भरोसा किया है उन पर, उनको सलाह दी है, उनको गलत टाइम पर सही सलाह सजेशन दिए हैं, आपने उनकी रक्षा की है, प्रेम दिया है। इसी को प्रेम कहते हैं। लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, प्रोफेसिंग यस यू आर माइन, लॉयल्टी, ये सब कुछ ही तो है। तो ये सब कुछ आपने दिया है, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखता है कि आपने अपने आप को चेंज किया है। नेक्स्ट इज पेज ऑफ स्किन। पेज कार्ड हमेशा कुछ लर्निंग की तरफ इशारा करता है, कुछ यंगनेस की तरफ इशारा करता है कि मैं ना अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। पेज ऑफ स्किन्स आपके लिए क्या कहता है, आप इसको देखते रहिए, मैं आपके लिए रीड करती हूँ। द पेज ऑफ स्किन्स फाइंड्स इंस्पिरेशन एंड मूवमेंट एवरीवेयर। हर जगह किसी ना किसी प्रकार की इंस्पिरेशन आप ले रहे हैं। मशरूम्स आर ऑल्सो देयर। आप ये फील कर रहे हैं कि आप इंट्यूटिवली डांस कर रहे हैं, लेकिन सोशल रिदम में भी हैं। मतलब 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी आप भीड़ में शामिल नहीं हैं। 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी भीड़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। पहले आपने चेंज किया था, लोगों के बीच में जाना, गॉसिप में मुंडी हिला देना, वो सब कुछ चेंज किया, लेकिन नाउ यू आर फायरी, नाउ यू आर फियरलेस, और हर तरह के चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं। हर तरह के डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट पीपल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ अच्छा होना ही नहीं है, जो मैं चाहती हूँ वही होना नहीं है, ट्रांसफॉर्म होना है बेसिकली। तो आप किस रास्ते पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये आप अपने आप से पूछिए। बाकी मैं यहाँ से देख ही लेती हूँ कि किस रास्ते पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्या आपके मन की इच्छा है, क्या रिलेशनशिप वाइज तो बेसिकली आया है, बाकी देखते हैं। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, दिल से यही दुआ निकलती है, हमेशा मेरे पास रहना। ये आपके अंदर की इच्छा है। आप ये चाह रहे हैं कि ये इंसान दूर भी हो गया हो,
लेकिन ये मेरे ही पास रहे, इन द सेंस कि ये मुझे हमेशा याद करते रहें, ये मुझे अपने यादों में रखें। म मुझे हमेशा याद करते रहें, मुझे ब्लेसिंग देते रहें। आपकी ये इच्छा है। नेक्स्ट देखें, आपकी एनर्जी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जी। फ़ोकस क्यों नहीं हो रहा? आई होप यस। नाइट ऑफ ड्रीम्स, ये रिवर्स में आया है। सीधे में ऐसे दिखेगा, इसको आप ऐसे देखिए, बाकी हम नाइट ऑफ ड्रीम्स को देखते हैं। नाइट ऑफ ड्रीम्स, पेज एंड नाइट्स, कुछ ना कुछ सीखने की तरफ ही इशारा करता है। ठीक है, तो नाइट ऑफ ड्रीम्स यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेंशन। आप भी और आपका पार्टनर भी अपने जीवन में एक्सपेंशन चाहते हैं, पूरी तरह से एक्सपेंशन। कुछ हॉन्टेड चीज़ें हैं या थॉट्स हैं जो इनको फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई एविलाई हो, कोई स्केर्सिटी इनके मन में हो, या कोई ब्लैक मैजिक हो, क्योंकि चारों तरफ नाइट ऑफ ड्रीम्स वाली एनर्जी है, बट सोर्ड्स लाइक एंड शार्प नाइफ टाइप की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, है कि नहीं? भाला जिसे कहते हैं हिंदी में, शार्प चीज़ें हैं, बट व्यक्ति ने जो है अपने आप को 100% प्रोटेक्ट किया हुआ है, जस्ट लाइक अ नाइट योद्धा। कंप्लीटली अपना नाक, मुंह, आँख सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट इनर आंखें भी इनकी खुली हुई है। किस तरह का फिलोसफिकल चीज़ों को आप समझ रहे हैं या आपका पर्सन समझ रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इनको, या क्योंकि ये रिवर्स में है, नाइट ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम में आपको देख रहे हैं और वो भी यही चाह रहे हैं कि तुम मुझे मत भूलना। क्या आप दूसरे लोगों में अपने इमोशंस को थोप रहे हैं? ऐसा आपके पर्सन को सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि नाइट ऑफ ड्रीम्स रिवर्स में है। उनको ये लग रहा है कि क्या मैंने अपने ओपिनियन को तुम्हारे ऊपर थोपा, कभी प्रोजेक्ट किया कि ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हें एडवाइस, ओवरली एडवाइस किया, एडवोकेट किया, डिक्टेट किया, ये नहीं करती तुम, वो नहीं करती तुम, जस्ट लाइक। और हो सकता है इसी वजह से आप थोड़ा सा दूर हो गए इनसे। अब ये अपने इमोशनल लैंडस्केप को पूरी तरह से माइंडफुली एंड लॉजिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने ऑरा को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने शब्दों को बचाते हुए दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को समझ रहे हैं, एंड एज इट इज़ ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लव इनफाइनाइट डेक से देखें कोई एक, लेट्स सी लाइक दिस। तो आपके नाइट ऑफ ड्रीम्स रिवर्स में जो आया आपका पर्सन, क्या रियली कुछ ऐसा देख रहे हैं? क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं तुम मुझे मत चुनो, तुम अपने सपनों को चेस करो, बाकी यूनिवर्स हमें मिलाने का काम कर ही रहा है, विश्वास रखो। यहाँ पर भी आज भी ऐसी ही रीडिंग आ रही है कि हम दोनों मिलकर रहेंगे। हम चाहे दूर हैं, चाहे किसी भी तरह का सेपरेशन हुआ, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चाहे हम बहुत टाइम साथ रहे और बहुत ज़्यादा टाइम से अलग भी हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे को नहीं भुला पाए हैं और एक दूसरे में विश्वास अभी भी है। क्योंकि अभी भी आप चाहते हो कि मेरी अच्छाइयों को, मेरे प्यार करने के तरीक़ों को तुम हमेशा दिल में संजो के रखना, भुला मत देना। प्यार की छाँव में मिठाई रखना, ये बात वाली बात दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पुराना है, अगर आप यंग हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा सॉन्ग है। अगर आपको मालूम है कौन सा सॉन्ग है तो बताइए मुखड़ा क्या है, ठीक है? तो आपका पर्सन भी यही कह रहा है कि प्यार की छाँव में मिठाई रखना, ठीक है? और तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मत छोड़ो और मत चुनो, क्योंकि मैं अभी योद्धा ही हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, राइट? मैं सीख ही रहा हूँ, मैं तुम्हें भी सीख रहा हूँ, मैं दुनिया को भी देख रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते अरे इतने बड़े हो गए हो, मुझसे बड़े हो, मेल हो, तुम्हें तो सब कुछ आना चाहिए, ये वो नहीं। मेल इमोशनली बहुत कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि इमोशंस वाइज ही तो वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ होता है। आपकी जर्नी और कहाँ लेकर जा रही है आपको, ये भी रिवर्स में है। पेज ऑफ ड्रीम्स, पेज ऑफ ड्रीम्स क्यूरियोसिटी का कार्ड है। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर भी वही प्रकार की क्यूरियोसिटी है।
ओह! इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इवन चाहे कोई कैटरपिलर हो, चाहे कोकून हो सकता है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हों छोटे-छोटे कीड़ों की, छोटे-छोटे जीव की, उनको बड़े ध्यान से देख रहे हों, उनका कलर देख रहे हों, कैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे बरसात में बच रहे हैं, बचा रहे हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन ज़्यादातर वो खुद को बचा रहे हैं। तो पेज ऑफ ड्रीम्स रिवर्स में आया है आपका, जो कि बता रहा है कि चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी अभी भी आपके अंदर है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर कहीं न कहीं आपने भी किया था, उसके लिए लिटिल बिट गिल्ट आपको है, क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा है। अदरवाइज़ आपकी इमेजिनेशन कम नहीं हुई है, आपके ड्रीम्स और ज़्यादा बड़े हैं और आप अपने आप में कंटेंटेड फ़ील करते हैं, जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कार्ड। आप अपने छोटे-छोटे आइडियाज़ को किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं, इसके बारे में भी है, आप सोच रहे हैं यानी कि। क्योंकि ये रीडिंग ही आपकी जर्नी के बारे में है, आपके पर्सन की जर्नी के बारे में, दोनों का मिला के ले रही हूँ मैं। इसमें एग्ज़ैक्टली मेल का पूछा तो मेल बॉडी है, फीमेल पूछा तो फीमेल बॉडी दिख रही है। बट बेसिकली हम क्या रीड करते हैं? एनर्जी रीड करते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को अब आप समझने लगे हैं। जिन लोगों के बारे में आपको लगता था इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी हरकतें भी आपको थैंकफुल बना रही हैं। कहीं न कहीं आप छोटे-छोटे आइडियाज़ को भी नई चीज़ों में एम्ब्रेस कर रहे हैं, बड़ी चीज़ों को लाने की कोशिश में हैं। करियर वाइज़ भी ऐसा दिखता है कि बहुत टाइम से आप अटके पड़े थे कि नहीं यार ये काम तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, पता नहीं मेरी ही एनर्जी ऐसी है या लोग नज़र लगा देते हैं या समथिंग कुछ ऐसा है या हम दोनों पे ही नज़र लगी हुई है। समथिंग ब्लैक मैजिक जैसा लगता है। इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप रीडिंग करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, अगर रियली ऐसा फ़ील होता है तो। और अगर थोड़ा डाउट है तो टैरो रीडिंग से और एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा आपकी पर्सनल रीडिंग से। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि आपका क्या और ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, आप अपने आप से क्या बोल रहे हो? तुम मेरी हो, सिर्फ़ मेरी, दुनिया चाहे कुछ भी समझे। तुम मेरी वाइफ़ हो, ये मैं वादा करता हूँ। करता या करती आप देख लीजिए। आप अपने आप को यही समझ रहे हैं कि तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, मैं किसी और की नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी वाइफ़ हूँ। ये अगेन आया है, कल की रीडिंग में भी ऐसा ही था, आज की रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही है। कल या परसों की रीडिंग में ऐसा ही नहीं था कि यू आर माय वाइफ़। तो कहीं न कहीं आप भी खुद समझ रहे हो कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं किसी और के पास नहीं जाने वाली इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मैं शादी ही नहीं करने वाली, कुछ इस तरह का है। तो डीपली थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हुआ है और हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है, जिसमें कि आप कह रहे हो कि यस आई एम योर्स, आई एम योर्स, आई एम कंप्लीटली योर्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी रिवर्स में है, 10 ऑफ ड्रीम्स। ओह! सारे एक साथ आ गए क्या? 10 ऑफ ड्रीम्स आपके लिए क्या कहता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन की तरफ इशारा है। ये जो बटरफ्लाई है एक तरह से आईज़ का काम कर रही हैं, वैसे भी ये रिवर्स में गिरा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फेस है और उसके मुँह से कुछ टाइप ऑफ एनर्जी निकल रही है ना? और अगर हम इसे ऐसे देखें तो व्हाट इज़ दिस? ओह! ऐसे देखें तो समथिंग लाइक स्कल दिख रहा है। ओह माय गॉड! 10 ऑफ ड्रीम्स जो रियली आप बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं आप। आप रियली थाउज़ेंड्स ऑफ ड्रीम देख चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे ड्रीम्स देख चुके हैं और ड्रीम डिकोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं या टैरो रीडिंग पर ही ड्रीम डिकोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत कुछ देख रहे हैं, समथिंग कुछ एविल आई देख रहे हैं, कोई आपके ऊपर कर रहा है या आप दोनों को अलग करने का काम कर चुका है या कर रहा है, ये आपने देख लिया है। और लेकिन ये रिवर्स में है और जो कि 10 ऑफ ड्रीम्स का कार्ड है, ये कंप्लीशन की तरफ है, बट ये रिवर्स में है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है और आपको लग रहा है बार बार कि कोई एविल शक्ति है जो आप दोनों को अलग करने में जुटी हुई है। इवन आपको आपकी ही आइडेंटिटी से दूर करने में जुटी हुई है। क्या भगवान होते हैं कि नहीं? क्या अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है? ये आप बार बार सोच रहे हैं। आप बहुत बार इनर वर्क मेडिटेशन, एक्चुअली मेडिटेशन इनर वर्क के अंदर ही आता है, तो एक्सट्रीम इनर वर्क आप कर चुके हैं, हर तरह की स्पिरिचुअल टूल्स आप अपना चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ डाउट। अच्छा होना बुरा है क्या?
अच्छा दिखना बुरा है क्या? किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना बुरा है क्या? मुझे हमेशा बुराई ही क्यों मिलती है? क्या कभी कुछ मेरे साथ अच्छा होगा? इतना समय हो चुका है। तो ये वाला थॉट बार-बार आपके माइंड में कहीं न कहीं आ जाता है, जबकि आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। 10 ऑफ ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव साइन है, जस्ट लाइक 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ चेंज है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका चेंज का है। न्यू लोकेशन, न्यू पार्टनर, न्यू जॉब, समथिंग। लेकिन ये रिवर्स में आया है, जिसमें कि आप कह रहे हो, क्या रियली मुझे एक सेल्फ डाउट है, क्या मुझे रियली न्यू पार्टनर, न्यू लोकेशन, न्यू न्यू जॉब की ज़रूरत है? या मुझे अपना पर्सपेक्टिव ही सिर्फ न्यू करना है, अपनी सोच को ही नया कर देना है, बदल देना है, तब जाके कुछ होगा? या वाकई फिजिकली इन सब चीज़ों को चेंज करना होगा, लोकेशन, पार्टनर एंड जॉब? अगर ऐसा ही है तो रियली आप रीडिंग ज़रूर कराइए। मैं यहाँ से एक कार्ड ले लूँ? तुम्हें देखे बिना, तुम्हें सुने बिना मेरा हर पल बहुत भारी हो जाता है। कैसे जिया जाए तुम बिन, तुम ही बता दो। कैसे जिया जाए तुम बिन। आ जाओ। बताइए कौन सा गाना है? ओह माय गॉड, नहीं जी पा रहे आप? क्या हो गया आपको? क्या है? बहुत इमोशंस आपके जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छा, चलते चलते भी आपके इमोशंस कहीं गड़बड़ा रहे हैं। 1 2 3, 3 मोर कार्ड्स। अभी जाइएगा मत, 3 है ना? ओह नो, 4 मोर कार्ड्स। सो 4 कार्ड्स को हम बड़े अच्छे से अभी रीड करेंगे, अभी जाइएगा मत, ठीक है? आपकी जीवन की कहानी कुछ कह रही है। इनको मैं यहीं रख देती हूँ। द एम्प्रेस, ओह माय गॉड, आप एक एम्प्रेस हैं। आप एक एम्प्रेस हैं, बन नहीं रहे हैं, आप लिटरली हैं। वाह। मेजर कार्ड, बहुत कुछ सहा है आपने। यू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस, अपना जॉब है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब सिक्योरिटी हो पूरा पैसे की, या माता पिता ने बहुत कुछ प्रॉपर्टी छोड़ रखी हो, अपनी कंपनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ब्यूटी है, सेंसुअलिटी है। सेंसुअलिटी मीन्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव, बट आप वैसा बनना नहीं चाहते थे, बट आप हो गए हैं। वैसी मिठास आपके अंदर आ गई है, वैसी अट्रैक्शन आपके अंदर आ चुकी है। आपका बोलना, चलना, देखना, स्माइल करना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ कितने सारे हनीबीज हैं। ये कार्ड तब आता है जब आप रियली सेंसुअल एंड ब्यूटीफुल हो जाते हैं। जब आपके पास किसी तरह की कमी नहीं रहती, ना कपड़ों की, ना आर्ट की, ना ज्वेलरी की, ना किसी कंपनी की, ना कंपनी इन द सेंस अगर आप अकेले भी हैं तो आपको अपनी कंपनी आपको बहुत पसंद आ रही है। आप अपने आप से कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ मिल गया, पर वो तो नहीं मिला जो वो चाह रही थी। ओह माय गॉड, तभी आप ये कह रहे हो कि तुम मुझे मत भूलना, बस दिमाग से मत भूलना, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं किसी की नहीं हूँ, आई एम ओनली योर्स। और आप अपने आप में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या प्लेजर मुझे इंजॉय कर सकता है, दे सकता है। यहाँ से देख लें। ओह, ओनली वन, ओके। लगता है मेरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास चला गया है, तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ये आप कह रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, आपकी जर्नी है। यू आर द एम्प्रेस। फीमेल बॉडी में भी आप हो सकते हैं। यहाँ बार बार सेंसुअलिटी, ब्यूटी, प्लेजर अपने साथ ही दिखाई देता है, बिकॉज एक ट्रेजर को इंस्पायर आप कर रहे हैं। ट्रेजर को इंस्पायर कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉन्ग्स, 8 ऑफ सॉन्ग्स को भी ले लेते हैं। आपका पर्सन और आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है? कॉल मत किया कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ सॉन्ग्स, क्योंकि माइंड रीडिंग के दौरान डिस्टर्ब हो जाता है, मत किया कीजिए प्लीज़। पैथवे का कार्ड है, एक सही रास्ते पर जा रहे हैं आप। रिफ्लेक्शन आप अपना देख रहे हैं। आप हो सकता है मिरर में देखते हो तो आप अपने ही पार्टनर को देख रहे हो, आप किसी और को देखते हो तो अपने पार्टनर को ही देखते हो।
बहुत शांत आप हो चुके हैं बेसिकली। आपकी इनर रियलिटी क्या है ये आप समझ चुके हैं। आपके सपने क्या हैं? विंग्स विंग्स भी है यहाँ पे, देखिए स्वान भी है इसके पीछे एंड देन विंग्स है। इट मीन्स आप फ्लाई करना चाहते हैं। फ्लाई इन द सेंस ये भी हो सकता है लिटरली, क्योंकि अबंडेंस बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं दिखती। मुझे लगता है एज आपकी कुछ भी हो, आप ये चाह रहे हैं कि अब तो मुझे हॉट एयर बलून में जाना है, अब तो मुझे एयरप्लेन में ज़्यादा जाना है, अब तो मुझे ग्लाइडिंग करनी है, अब तो मुझे पैराशूट में जाना है, अब मुझे हेलीकॉप्टर पे जाना है, समथिंग कुछ इस तरह का कि मुझे आई वांट टू फ्लाई लिटरली। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं या जता सकूं कि मेरे दिल और आत्मा कितना चाहते हैं तुम्हें। ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों की बोथ एनर्जी दिखाई देती है दोनों की। 2 मोर कार्ड्स, 7 ऑफ सॉन्ग्स एंड एक और देख लें। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ फनी, सो ब्यूटीफुल। आपके पास पार्टनर की एनर्जी, 7 ऑफ सॉन्ग्स एंड नाइट ऑफ फनी। 7 ऑफ सॉन्ग्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं हाँ केओटिकली अपने थंडर से गुजरे हैं। आपके लाइफ में बहुत तरह के तूफान आ चुके हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कई तरह के तूफान आ चुके हैं। बहुत डिस्ट्रक्शन देखा है, बहुत लॉस देखा है, फैमिली में बहुत लोगों का लॉस देखा है, रिलेशनशिप टूटते देखे हैं। इसलिए अब ये काफ़ी शांत हो गए हैं और अपने दिल की हारमोनी में है। अपना गाना बजाना इनका अपना चलता रहता है। फिर भी मतलब ये अगर ये अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या म्यूज़िकली अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि गाना गाना, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, तो ये अगर इनका शौक़ है या साइड बाय शौक़ है तो उसमें ये अपने आप को बुनते चले जा रहे हैं, नेक्स्ट अच्छा क्रिएट करते जा रहे हैं, अपने आप को इन्वेंट करते चले जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपका पर्सन आपके लिए है जैसे आप अपने लिए हैं, क्योंकि द एम्प्रेस आपने कहा कि ठीक है मैं ये हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए। ओह माय गॉड, आज तो गाने ही गाने आ रहे हैं, क्या हो रहा है? आ ही रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो ही आ रहा है। मैं क्या कहूँ, नाइट ऑफ हनी, हर घड़ी बहुत प्रेम से भरा हुआ आज का रीडिंग है। और ये कार्ड रियली ऐसे ब्यूटीफुल हैं कि ये ऐसी रीडिंग मैंने पहले नहीं की आई थिंक। आपको क्या लगता है? आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, ऐसी रीडिंग मैंने पहले नहीं की। ऐसी रीडिंग कभी मैंने क्या की, मैं आई ही नहीं मेरे पास, ऐसा 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 फीलिंग्स नहीं आया। ये ब्लड मून टैरो तो कुछ और ही है यार। नाइट ऑफ हनी, लेट मी सी, लेट मी चेक। नाइट ऑफ हनी आपके लिए क्या कहता है? लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ हनी, नाइट ऑफ हनी, नाइट ऑफ हनी। यस, नाइट ऑफ हनी। एक्सपेंशन, अगेन एक्सपेंशन। यहाँ पर भी एक्सपेंशन था, वहाँ पर भी एक्सपेंशन है, यानी कि बोथ साइड से आप दोनों का एक्सपेंशन तो हो ही रहा है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी है, एक्सपेंशन भी है, नए सीज़न को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे भी बात है कि ठीक है, जीवन में चक्र चलता रहता है, कभी कुछ आता है कभी जाता है। ठीक है, बहुत पैसे हैं तो मैं उसको अपना माइंड, बॉडी, सोल एंड सोल पर्पस के लिए लगा रहा हूँ, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी है। फुली एम्बॉडी कर रहे हैं अपने करंट प्रोजेक्ट पर। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी होते हुए भी ये आपको नहीं भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है ये भी। इसको आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और स्ट्रगल भी कर चुके हैं, लेकिन आपके सामने पूरी तरह से खुलकर सब कुछ बता देना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट आए हैं। आपके पर्सन का स्ट्रेट कार्ड आया है, तो आपका पर्सन अनविलिंगली जो कुछ टाइम पहले स्टबन थे, लेकिन नाउ ही इज़ इन रिसीविंग एनर्जी। और एक आपसे भी एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करना चाहते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क विद अदर्स ऑन ए प्रोजेक्ट? ये क्वेश्चन है इसमें। एंड व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद परफेक्शनिज्म? ओह माय गॉड, यहाँ आपका पर्सन या आप भी यही सोच रहे होंगे कि जितना भी केओस मचा हमारे रिलेशनशिप में आज तक, तो अब भी क्या एक
1% चांस है कि हम उसको 100% बना सकें? एक्सपेंशन, इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से नई नज़र से देखना, परफेक्शन की तरफ लेके जाना। आई होप वन डे यू कैन फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू। ओह माय गॉड! ये लगता है कि आप दोनों ही कह रहे हैं एक दूसरे को, नॉट ओनली यू, क्योंकि जब एक बदलता है तो दूसरा भी बदल रहा होता है, राइट? जब एक बदलता है तो दूसरा भी बदलता है कंप्लीटली। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू ब्लड मून टैरो, वाओ! एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना पूरा रीडिंग को देखा बहुत अच्छी तरीके से। आई होप कि कहीं ना कहीं आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। और वैसे भी आप हमेशा बदलने के लिए ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग हमेशा बदलने के लिए ही है। और फर्स्ट जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो चेंज का ही था। तो कहीं पर ऐसा लग रहा था कि लोकेशन, पार्टनर, जॉब सब चेंज करना है, लेकिन एक बार आप फिर से सोच रहे हो क्या मैं दूर भाग रही हूँ? आपका पर्सन भी सोच रहा है क्या हम इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से जिंदा नहीं कर सकते? 1% को 100% नहीं बना सकते? क्या फिर से तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? फिर से हम दोनों एक नहीं हो सकते? लेकिन इनको पूरा होप है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगी और मेरे साथ आ जाओगी, इम्प्रेस। और आप भी अंदर ही अंदर कह रहे हो, आपकी भी तो रीडिंग की है मैंने, आप भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारी दुनिया हूँ, मुझे भूलना मत, मुझे अपने यादों में रखना। वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। पता है, वही जो मैंने कहा था कि मेल जो है अपने आप को पूरी तरह से अ, बंद कर लेता है, इमोशनली स्टबर्न हो जाता है, एक्सप्रेस ही नहीं करता, बल्कि उसको चाहिए होता है इमोशनल साथ। और लेडीज़ ये सोचती हैं कि फीमेल ये सोचती हैं कि वो हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, उसके पास ही इमोशंस नहीं है तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेगा? ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग रियली ब्यूटीफुल आपको लगी? रियली आप दोनों एक होना चाहते हैं एक बार फिर से? रियली आप दोनों के अंदर वो मैच्योरिटी आई है कि नहीं? और रियली इस मैच्योरिटी के साथ आप एक नए रिश्ते को जन्म देना चाहते हैं, या नए व्यक्ति को, नए इंसान को धरती पर लाना चाहते हैं? कुछ ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है आप दोनों एक होकर एक बेबी चाहते हैं। ओह माय गॉश! ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस।